तो आज की कक्षा में बच्चों हिंदी विषय का अंतर्गत हम कर रहे हैं और हिंदी भाषा में जो हमारा रचना विभाग है जिसे हम उपयोजित लेखन भी कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हमारा पत्र लेखन हो गया है, तो ये जो है आज की कक्षा में कहानी लेखन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले पीरियड में बताया था कि हिंदी लोकवाणी कंपोजिट विषय है, वो मराठी माध्यम के बच्चों के लिए है, ये उसमें भी काम आता है, और जो हिंदी भाषिक विद्यार्थी है 10th A के लिए ये उपयोजित लेखन उसमें भी काम आता है। आए समझ में? तो ये सभी व्याकरण आपने लिखना है अपने नोटबुक में। व्याकरण की नोटबुक बनानी है, उसमें लिखना है। व्याकरण आपने सभी लिखा होगा, सभी विद्यार्थियों ने व्याकरण लिखा होगा। जिन्होंने नहीं लिखा है पूरा व्याकरण लिखना है। ये जितना भी स्वाध्याय असाइनमेंट उपयोजित लेखन बताया जाता है ये सभी आपको लिखना है, और जब हमने मांगेंगे तब आपको देना है। ऐसा समझ में? ठीक है, चलो शुरू करते हैं कहानी लेखन हिंदी रचना विभाग में। चलो आगे बढ़ेंगे। कहानी लेखन, कहानी का लेखन कार्य कैसे करना, कहानी लिखना। प्रश्न 5वां आ में एक पहला प्रश्न रहता है, कुल अंक 5। पत्र लेखन के बाद में रहता है अ रहता है पत्र लेखन और आ रहता है कहानी लेखन। ऐसा समझ में? 5 अंक का रहता है और हिंदी साहित्य में 4 अंक का रहता है। तो ध्यान रखें, प्रश्न 5वां आ में कहानी लेखन का प्रश्न वृत्तांत लेखन के विकल्प में रहेगा। एक तो कहानी लेखन लिखो, नहीं तो वृत्तांत लेखन लिखो। वृत्तांत लेखन यानी अहवाल लेखन, इसके वीडियो में हम देखेंगे। कहानी मुद्दों शब्दों सुवचन के आधार पर लिखनी चाहिए। मुद्दों के आधार पर सुवचन के आधार पर कहानी लेखन करना चाहिए। परीक्षा में तीनों प्रकारों में से केवल एक ही प्रकार की कहानी लेखन के लिए कहा जाएगा। एक ही प्रकार में कहानी लेखन आपको लिखना है। कहानी लेखन लगभग 70 से 80 शब्दों में लिखनी है। 70 से 80 शब्दों में कहानी लेखन लिखना है। तकरीबन अंदाजे पकड़ लीजिए 1 पेज। इसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। रूपरेखा, सबसे पहले रूपरेखा है। कहानी लिखने के पहले कहानी की पूरी रूपरेखा तैयार कर ले। इसकी कच्ची रूपरेखा तैयार कर ले रफ कॉपी में। आंसर पेज के सबसे पीछे में कच्चा काम कर ले, रूपरेखा तैयार कर ले कहानी की, उसके मुद्दे तैयार कर ले। 2-3 बार सावधानी से पढ़नी चाहिए। रूपरेखा को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। उसको बार बार पढ़ना कहानी को, जब तक कहानी समझ में नहीं आती उसको बार बार पढ़ना, और पढ़ने के बाद में कच्ची रूपरेखा तैयार करना। आप डायरेक्ट कहानी लेखन लिखना नहीं। अधिकतर बच्चे यहाँ पर अंक कटते हैं उनके। कहानी लिखना ये कला है, इसकी तैयारी करनी पड़ती है, इसकी नियोजन करना पड़ता है, उसके पश्चात कहानी लेखन का कार्य करना है। कच्ची रूपरेखा तैयार करना जरूरी है। इसके बाद विद्यार्थी को यह तय कर लेना है कि कहानी को अपनी ओर से कहां और कितना रंग भर सकते हैं। उसका नियोजन करके ही हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। अपनी कल्पना का कितना उपयोग कर सकते हैं, किस संकेत का कितना विस्तार कर सकते हैं। कच्ची रूपरेखा अगर तैयार कर लेते हैं तो आधा ज्ञान उसी में आ जाता है, आधा हमारा समझ में आ जाता है। और कल्पना विस्तार के माध्यम से कहानी को उसको विस्तार कीजिए, बड़ा कीजिए, हर मुद्दे को बड़ा कीजिए। कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिख देने से ही कहानी नहीं बनती। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 2-2, 3-3 वाक्य लिखते हैं और हो गई कहानी।
कहानी वैसी नहीं रहती है। आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए कहानी कैसी रहती है, संस्मरण रहते हैं, कहानी रहती है, गद्य रहता है, पद्य रहते हैं, बहुत निबंध रहता है। देखो कहानी कैसी रहती है, सब देखकर हम क्या है कहानी लेखन कार्य कर सकते हैं। वर्णन करना है उसका, कहानी का विस्तार करना है, और संवाद की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। संवाद होना चाहिए कहानी में, उसमें 3-4 पात्रों के नाम आना चाहिए, कोई एक घटना के आधार पर कहानी लेखन करना चाहिए। और वर्णन करना है आपको, वर्णन में क्या करना है, कोई घटना लेनी है आपको, अमरावती लेनी है, चिखलदरा लेनी है, कहीं पर भी गए हैं वो लिख सकते हैं, उस जगह का नाम लिख सकते हैं, 4-5 पात्र लिख सकते हैं आप, अपने पिताजी का नाम, माँ का नाम, खुद का नाम, दोस्तों के नाम आप लिख सकते हैं, आसपास के वातावरण का भी वर्णन कर सकते हैं। विस्तार करना है। अब आपने ये तैयार करने के बाद में विस्तार करना है कि हमने ये देखे, हमने वो देखा, जो जो वर्णन करना है, जो जो संवाद होता है उसका क्या करना है, विस्तार करना है, और वार्तालाप करना है, संवाद करना है, बातचीत करनी है। अगर आपको लगता है कि चिखलदरा कहीं घूमने के लिए गए हैं तो दोस्तों के साथ में चर्चा कीजिए, माँ पिताजी के साथ में चर्चा कीजिए। 2-3 पात्रों के साथ में संवाद करने से कहानी पूर्ण होती है। संवाद जरूरी है, बातचीत जरूरी है। ठीक है, आगे देखेंगे। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। देखिए कहानी भूतकाल में लिखना चाहिए। मान लो आपको कोरोना पर लिखना है, मान लो आपको कहीं घूमने के लिए गए हैं, उधर से आने के बाद में लिखना है। भूतकाल की घटना पर हम कहानी लेखन लिख सकते हैं। वर्तमान काल और भविष्य काल में भी हो सकते हैं, जो पात्र है वो भविष्य काल में भी हो सकते हैं। रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः ले, उनमें उलट पुलट न करें। अर्थात इसका तात्पर्य है बच्चों, अगर नियोजन करें तो हम बढ़िया और सुंदर कहानी लेखन कर सकते हैं। अनुच्छेदों पर विभाजन करें। कम से कम एक कहानी को 4 अनुच्छेद में लिखने, 4-5 अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, क्रम से लिखना है, तभी उस कहानी का हम महत्व जानेंगे। कैसा भी लिखना वो नहीं है। भाषा में परिच्छेद जरूरी है, अनुच्छेद जरूरी है। भाषा शैली महत्वपूर्ण पाठ। भाषा शैली जितना ज्यादा आप अध्ययन करोगे, पढ़ाई करोगे, उतनी ज्यादा आपकी भाषा में सुधारना आएंगी, आपको भाषा का ज्ञान आएगा, उसमें कहावत आएंगी, मुहावरे आएंगे, कठिन शब्द आएंगे, भाषा शैली आएंगी, अलंकार आएंगे, छंद आएंगे, बहुत सारे प्रकार आएंगे। भाषा शैली का ज्यादा से ज्यादा अच्छे से उपयोग करने से, अध्ययन करने से, समाचार पत्र पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे उतना आप में निखारता आएंगी। ये हो गया भाषा शैली। मुहावरे जरूरी है, कहावतें जरूरी है। आगे समझ में, मुहावरे और कहावतें जरूरी है। ये क्या करेंगे, कहानी में जान डाल देंगी, कहानी को जीवंत बनाएंगे। आगे देखेंगे प्रारंभ और अंत कहानी का। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त हो और रोचक हो, अच्छा हो, मजेदार हो, पढ़ने के बाद में अच्छा लगे। शीर्षक, कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित होना चाहिए। शीर्षक देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। कहानी का शीर्षक होना ही चाहिए। मैंने आपको अध्ययन अध्यापन करते समय बताया होगा बच्चों की मैंने 3 या 4 कहानी लिखी है। कोई भी एक प्रसंग लेने का, 2-3 पात्र लेने का, और उस पर कहानी लेखन करने का, और उसका शीर्षक लिखना जरूरी है। कहानी लिखते समय देखो कौन कौन से होना चाहिए। कहानी का मुख्य संदेश, जैसे फुफकारो लेकिन काटो मत, ये संदेश होना चाहिए। कहानी का मुख्य पात्र है, लालच का फल, सच्ची माँ, ये कहानी के शीर्षक हो सकते हैं। रूपरेखा किसी सूचक संकेत को आधार पर रखना चाहिए, जैसे है महात्मा का न्याय, महात्मा का न्याय, ये सब कहानी के शीर्षक है। जितना संक्षिप्त हो सके उतना संक्षिप्त में शीर्षक लिखना जरूरी है। और शीर्षक को 1 अंक है। कितना अंक है? 1 अंक है। हिंदी साहित्य के लिए 4 अंक का रहता है कहानी लेखन, और हिंदी कुमार भारती के लिए 5 अंक का रहता है।
और आखिरी में है सीख। यदि प्रश्न में सीख या बोध लिखने के लिए कहा गया हो तो कहानी पूरी होने के बाद अलग परिच्छेद में कहानी का सीख लिखना जरूरी है, बोध लिखना जरूरी है, मॉरल लिखना जरूरी है। उस पर भी 1 अंक है अनुच्छेद के माध्यम से आखिरी में। आगे समझ में? शीर्षक देना जरूरी है, आखिरी में सीख लिखना जरूरी है, 3 या 4 परिच्छेद में लिखना जरूरी है, मुहावरेदार भाषा में लिखना जरूरी है, भाषा शैली होना चाहिए, भूतकाल में होना चाहिए। विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर हम क्या कर सकते हैं, कहानी लेखन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो आगे देखेंगे। सबसे पहले अब हम उदाहरण की तरफ आगे, कहानी कैसी होती देखिए, ध्यान से सुनने का। यह हो गया पहला प्रश्न, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए 70 से 80 शब्दों में। ये हो गया मुद्दे। अब हमको कहानी लिखना है। ये उत्तर, ऐसा उत्तर लिखिए परीक्षा में। आया सावन झूम के, देखिए संक्षिप्त में क्या है, शीर्षक है, और इसको पैराग्राफ में देखिए परिच्छेद में लिखिए, है ना, परिच्छेद में लिखा ना, ये देखो पैराग्राफ। थोड़ी सी 1 या 2 शब्द की जगह छोड़ दिए, वो कहलाता है परिच्छेद, अनुच्छेद, पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ। आगे और देखेंगे, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, और आखिरी में सी। आगे समझ में आया सावन झूम के शीर्षक हो गया, और ये हो गया उसकी सीख हो गया। ऐसा लिखने से बच्चों परीक्षा में आपको 5 में से 4 अंक जरूर मिलेंगे, और अच्छा लिखा है तो 5 में से 5 भी मिल सकते। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ गया। पहला पत्र समझ, अपना पहले कहानी लेखन समझ में आ गई। हाँ, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा कहानी लेखन है, देखिए, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। दूसरी कहानी लेखन ये हो गया, देखो, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये हो गया उत्तर। अब देखेंगे इसके परिच्छेद। देखिए ये ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, ये मैंने आपको उत्तर लिख कर दिए, कैसे लिखना है बीच में लिखिए, इसको थोड़ा सा सजावट कर सकते हैं। उत्तर, पहला परिच्छेद है ना, पहला परिच्छेद। दूसरा, यहाँ पर जगह कम रहने से क्या है, मैंने दूसरा परिच्छेद नहीं दिए, आप इसको 2-3 परिच्छेद में विभाजित कर सकते हैं, और अंत में है सीख। हाँ? शीर्षक, सीख, परिच्छेद जरूरी है, तब जाकर आपको 5 में से 5 अंक प्राप्त होंगे। कम से कम यहाँ पर 3 या 4 परिच्छेद देना है, एक ही स्लाइड में आना चाहिए। इसलिए क्या है, मैंने क्या है, इसको यहाँ पर परिच्छेद देने में दिक्कत है, इसके नीचे नहीं जा सकता। ये हो गए 2 कहानी लेखन। तीसरी कहानी लेखन देखिए, निम्नलिखित मुद्दे, ये मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लेखन करना है, शीर्षक देना है, और सीख भी देनी है। ये ऐसे मुद्दे आएंगे। ये देखिए, मार्च 2019 में यह कहानी लेखन आई थी, पिछले वर्ष आई थी परीक्षा में। उत्तर हो गया, उत्तर लिखना है। अब देखिए, ये हो गया शीर्षक, खेत में गड़ा हुआ धन अथवा परिश्रम ही सच्चा धन है। 2 या 3 प्रकार के आप अथवा में लिखकर उसका शीर्षक लिख सकते हैं बच्चों। आगे समझ में शीर्षक? हाँ, अब देखेंगे इसके, देखो 1, 2, 3, 4 परिच्छेद में लिख लिया हमने, और ये 5वां सीख में। परिश्रम ही सच्चा धन है, खेत में गड़ा हुआ धन, जो कहानी है, ये कहानी हमने लिख लिया है, इस प्रकार की कहानी होना चाहिए। ये सीख हो गई है, और सीख में 1 या 2 वाक्य में लिखना है। ये तीसरी कहानी हमारी हो गई है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, देखो बहुत ही सरल है, ये सब आपके आंखों से दिख रहा है। आंखों से देखिए, हम पीपीटी तैयार करें, हम वीडियो तैयार करें, आंखों से देखने पर 83%, 83% हमको जल्दी समझ में आ जाता है। देखिए, देखिए ऐसा देखने से जल्दी समझ में आ जाता है कि देखो कि तांडेकर सर ने किस प्रकार से कहानी लेखन बताया है। शीर्षक होना चाहिए, परिच्छेद होना चाहिए, सीख होना चाहिए। समझ में? प्रश्न ऐसा रहता है, मुद्दे ऐसे रहते हैं, इसको एक बार देखें तो पूरा याद में आ जाएगा, और आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
चलो ठीक है, 3 प्रकार के क्या हो गए, कहानी लेखन हो गए हैं। असाइनमेंट, आपको क्या करना है, ये असाइनमेंट है हिंदी का, हिंदी कुमार भारती के लिए भी है और हिंदी कंपोजिट के लिए भी है। ये असाइनमेंट है, ये पहला है कहानी लेखन, ये दूसरा है और ये तीसरा है। सुवचन के आधार पर, देखिए सुवचन, कर भला तो हो भला, इसके आधार पर कहानी लेखन लिखना है। दूसरा है शब्दों के आधार पर, इस प्रकार के भी आते हैं परीक्षा में, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन करना है, इन शब्दों के आधार पर कहानी लेखन करना है। तीसरा है इस विषय के आधार पर कहानी लेखन करना है। आ गया समझ में? और कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये असाइनमेंट आपको सब कंप्लीट करना है। तो पत्र लेखन हो गया हमारा उपयोजित विभाग में, रचना विभाग में। आज देखिए हमने कहानी लेखन, और अगले पीरियड में, अगले कक्षा में हम क्या है बाकी का देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की कक्षा भी बढ़िया रही होगी।